नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कि 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है इसमें जो है इस वीडियो में आप सभी को जो कि पेपर को मिलाने के लिए जो है यह वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जो है इस पेपर से आप लोग जो है कितने सही किए हैं आप लोग जो है इसे मिला सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए जो है किस तंत्र का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक प्रतिनिधि याचिका का जो है वह प्रयोग किया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वह किसके पास होता है। तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है वह संसद के पास होता है साथियों। ठीक है, जिस भी भाइयों का अगर ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो उसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए संसद दिया हुआ, तो संसद जो है 79 अनुच्छेद के तहत संसद के बारे में चर्चा है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वह 124 अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है दोनों सदनों के समक्ष जो है वह वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों में जो है क्या शामिल है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपराधिक मामले, तो यह तो जो नहीं शामिल है। दीवानी मामले ये भी नहीं शामिल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि संघ और राज्य के बीच तथा राज्य और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ठीक है, ये तो दम शामिल हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जनहित मामलों का राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जिस भी भाइयों का अगर ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सोवा रिगपा क्या है। तो सोवा रिगपा जो है वह क्या है साथियों। तो सोवा रिगपा जो है वह क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय की प्रारंभिक दवा प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो किया गया है, तो यह जो है कलकत्ता में किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के, जो कि यह तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो यह जो है कलकत्ता में किया गया था साथियों। जिस भी भाइयों ने अगर ऑप्शन नंबर बी मारा है तो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी इंडियन जो कि बलजीत सिंह पुरस्कार जो है वह दिया जाता है। जिस भी भाइयों ने अगर ऑप्शन नंबर ए मारा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो भू-अस्थायी उपग्रह जो है वह कौन सा नहीं है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुगनू जो है वह भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो जिस भी भाइयों द्वारा अगर ऑप्शन नंबर डी मारा गया तो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते से जो है वह समर्पित है। तो सामा चकेवा जो है एक प्रकार का त्यौहार वह किस रिश्ते से जो है संबंधित है। तो यह जो है भाई बहन के रिश्ते से जो है यह संबंधित है साथियों। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का जो है वह वास्तुकार कौन था साथियों। तो ताजमहल का जो है वह वास्तुकार कौन था साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अस्तान अहमद लाहौरी जो है वह ताजमहल का जो कि वास्तुकार था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है
बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जो कि जीवक वह कहाँ का निवासी था? तो यह जो है कहाँ का निवासी था? तो यह जो है राजगीर का निवासी था साथियों। ठीक है, जिस भी भाइयों ने या बहनों ने अगर ऑप्शन नंबर डी मारा है तो उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे गद्यांश दे दिया है साथियों। तो गद्यांश जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको जो है हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 12, 13 और 14 को जो है हम लोग छोड़ेंगे। चलिए 15 से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए 15 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे साथियों। तो यहाँ देखिए राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस भी भाइयों और बहनों के द्वारा अगर ऑप्शन नंबर सी मारा गया है तो इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्य की विधानसभा की संसद सदस्य की संख्या 1/3 रहे अधिक जो है वह नहीं रह सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न में दिया हुआ है संवैधानिक सभा के चुनाव थे, तो संविधान सभा के जो है वह चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव जो है जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, संविधान सभा के जो चुनाव है वह यहाँ पे देखिए 1946 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से जो है वह कौन हटा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जो है पद को कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा जो है यह प्रस्ताव जो कि पारित होता है तो जो कि इसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है उसके हटा सकते हैं पद से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गैप पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वह पोप की आवाज़ करते हुए जो है वह जलती है साथियों। तो जिस भाइयों के द्वारा अगर ऑप्शन नंबर ए मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी कोलाइड का जो है कौन सा प्रकार है साथियों? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि इमल्सन जो है वह अंडे की जर्दी कोलाइड का जो है एक प्रकार का प्रकार है। तो जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है आयरन का परमाणु प्रतीक है। तो आयरन का परमाणु प्रतीक जो है वह Fe यानी कि फेरस जो है वह आयरन का परमाणु प्रतीक है साथियों। ठीक है, यह बहुत ही इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था जो है वह sp3 होता है साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाइयों के द्वारा एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यूरोप का स्कंद रिपोर्तार्च के लेखक कौन है? तो राजकुमार जो है वह यूरोप के स्कंद के जो है वह लेखक हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे मिलान करना है साथियों। तो यहाँ पे देखिए मिलान करना है, तो मिलान करने का जो है सही तरीका क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है छाती पर मूंग लौटना। यहाँ पे देखिए बी में दिया हुआ है छाती पर पत्थर रखना, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है छाती पर सांप लौटना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है छाती ठोकना। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। जिस भी भाइयों के द्वारा अगर ऑप्शन नंबर सी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह जो है वह सही से नहीं है? तो समास विग्रह जो है वह सही से नहीं है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि राज्यसभा का जो है राज्य के लिए सभा जो है यह नहीं होता है। ठीक है, तो जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए मारा गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि J.E. परकीजे द्वारा जो है वह जो कि तरल जैविक पदार्थ का जो है वह जीव द्रव का नाम जो है वह दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा
सरल अस्थाई उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा जो है वह अस्थाई उत्तक पादप को जो है वह जो कि तरल यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि अस्केर्लेनकाइम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो हरी पत्तियाँ जो है वह भोजन पदार्थ के रूप में जो है वह स्टार्च के रूप में जो है वह संग्रहित करती है साथियों, ठीक है। जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मई 2021-2024 को संयुक्त राष्ट्र अकेडमी प्रभाव के सदस्य कितना संस्था है। तो संयुक्त मई 31-2024 को संयुक्त राष्ट्र अकेडमी प्रभाव के सदस्य में जो है वह कितनी संस्था है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि 1650 संस्था है साथियों, ठीक है। तो जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी मारा गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए, सूचना का जो है वह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सूचना का अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि 2005 में जो है वह सूचना का अधिनियम जो है वह पारित हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष को जो है वह घोषित किया गया था। तो 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मोटा अनाज वर्ष को जो है वह घोषित किया गया था साथियों, ठीक है। तो जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी मारा गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, जो कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा जो है वह अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी भाई एवं बहनों का द्वारा ऑप्शन नंबर बी मारा गया वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जो कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में जो है वह किस प्रकार का जनन होता है साथियों। तो इसमें जो है बहुविभाजनीय जनन होता है साथियों, ठीक है। तो जिस भी भाइयों एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर बी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, जो कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिति को कैसा जो है वह सुनिश्चित करता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणिक कारणों के कारण जो है आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है साथियों, ठीक है। तो जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर डी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा जा सकता है। तो यह जो है देखा जा सकता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडे से उष्मायन ताप पर जो है वह निर्भर करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बच्चा खेल रहा है, इस बाग का कौन सा जो है वह काल है। तो बच्चा खेल रहा है जो इसका जो है कौन सा जो है यह काल है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। सामान्य वर्तमान जो है वह बच्चा खेल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का जो है वह प्रयोग किया गया है। तो स्वागत शब्द में जो है जो कि सु का जो है वह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सी है। तो असंगत विकल्प जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, ठीक है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास उसे अविश्वास कहा जाता है। तो यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन कौप मृदा को जो है वह
गोरडू के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर सी मारा गया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है जो कि ONGC और इसकी अपतन अपतन तटीय और संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान जो है वह करती है। तो कौन सी कंपनी जो है हेलीकॉप्टर के सेवा को जो है वह प्रदान करती है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमालय हेली सर्विसेज लिमिटेड जो है वह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो है वह राजस्थान में किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्ट पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी को जो है वह जीत हासिल किया है। तो उत्कृष्ट 2023 में जो है वह किस श्रेणी का जो है वह जीत हासिल किया है साथियों। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। जॉर्ज लॉस डिस्पेंस सेंटर जो है वह पुरस्कार को जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है साथियों। ठीक है, तो जिस भी भाई एवं बहनों का द्वारा ऑप्शन नंबर डी मारा गया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारण नहीं करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति जो है वह जनसंख्या की गुणवत्ता को जो है निर्धारण नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो वह कौन सा जो है वह गैर बाजार क्रियाओं का जो है वह उदाहरण है साथियों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोक्ता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मोहन एक कृषि है और वह फसल बेचता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, नेहा एक बुटीक चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े जो है वह सिलाई करती है। तो इस प्रश्न का राइट जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, राम के पास एक गाय है और वह जो है उसका दूध स्वयं उपभोक्ता करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा जो है वह सही नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में जो है वह कौन सा सही नहीं है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर जो है उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हॉनेस्टी जो है वह किसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नाउन का जो है वह हॉनेस्टी जो कि एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ऑल जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवेक जो है वह एक प्रकार का प्रीफिक्स है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, द प्लेस एट विच द स्पेन कॉन्टैक्ट विथ द एग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस भी भाई एवं बहनों के द्वारा ऑप्शन नंबर ए मारा गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का
अंडा से समान होता है, तो वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से जो है वह समान होता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्भाशय गृह जो है इसे कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो मानव शरीर का जो है मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, तो मस्तिष्क जो है वह मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। तो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना हुआ कंकाल जो है वह किसका गुण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मोलस्का का जो है वह कंकाल का गुण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है। तो कौन सा कथन जो है वह लिम्फ के संदर्भ में गलत है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लसिका को लसिका वाहन द्वारा एकत्रित किया जा सकता है, जो कि यह गलत है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप जो है लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।